सदब 5 भाई बहन है। 5 भाई बहन में से 3 को दिखाई नहीं पड़ती। हिम्मत, हौसला और लगन की ज़रूरत है, बस उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पढ़ाई के लिए। ये सदब हैं और सदब के ये भाई हैं, इनको भी दिखाई नहीं पड़ती। और ये जो पीछे बैठी हैं उनकी बड़ी बहन, उनको भी दिखाई नहीं पड़ती। मैंने जो नाम इसके पैदा होने पर रखा था, मेरी बेटी ने इस वक्त मेरे इस नाम के मतलब को साबित कर दिया। सदब के पिताजी जो हैं चल नहीं सकते हैं, दिव्यांग हैं। कि आपकी रोशनी चली गई होगी, उस समय तो लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। कि रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। कि ग़ुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो आज ये लड़की जो है पूरा जंजीर काट के दिखा दी और ये साबित कर दी कि हम कुछ कर सकते हैं। ही गई आज सदफ चमक ही गई, पर किसी की अता नहीं। रांची के डोरंडा की रहने वाली सदब कायनात ने रांची यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ये तो एक खबर है ही, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर ये है कि सदब कायनात नेत्रहीन है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज हम सदब कायनात के घर में आए हैं। सदब से तो बात करेंगे, लेकिन उनके पूरे परिवार की कहानी जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि यह पूरा परिवार कैसे संघर्ष करते हुए और ये गोल्ड मेडल तक सदब को जो है पहुंचाया है। और सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो अपने आप में खास हैं और अपने आप में समाज को एक मैसेज देने वाले हैं। ये सदब हैं, सदब कायनात, और सदब के बगल में उनके पिताजी हैं। सदब के पिताजी जो हैं चल नहीं सकते हैं, दिव्यांग हैं, वह 3 व्हीलर गाड़ी के सहारे चलते हैं। सदब 5 भाई बहन है। 5 भाई बहन में से 3 को दिखाई नहीं पड़ती। ये सदब हैं और सदब के ये भाई हैं, इनको भी दिखाई नहीं पड़ती। और ये जो पीछे बैठी हैं उनकी बड़ी बहन, उनको भी दिखाई नहीं पड़ती, वह भी नेत्रहीन है। सदब की एक बहन है जो उन्हें दिखाई पड़ती है, और वही सदब की राइटर बनकर इस परीक्षा में सदब को जो है टॉपर बनाई है। खास बात ये भी है कि सदब बचपन से नेत्रहीन नहीं थी, बल्कि जब ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी तब इनके आँख की रोशनी धीरे धीरे कम हुई और उसके बाद ख़त्म हो गई। यही कहानी सदब के भाई के साथ भी है। यह जब इंटर में पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद पढ़ते पढ़ते इनके आँख की रोशनी कम हुई और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। उनकी जो बहन है उनके साथ भी यही कहानी हुई, पढ़ाई के दौरान ही आँख की रोशनी चली गई। दुनिया देश के सभी डॉक्टरों से पूरा परिवार ने इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। रोशनी चले जाने के बाद भी इन्होंने साबित किया कि दृष्टि से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से ही बहुत कुछ बदला जा सकता है। सदब पूरा मोहल्ला देखिए एकदम, हम मोड़ पर पूछे कि सदब का कौन गौहर रहे तो बता दिया। जी मतलब सब कोई जान गया। जी जी सब कैसे ऐसे हो गया, कैसे पढ़ाई किए कि टॉप कर गए? जी, बस जैसे लोग पढ़ाई करते हैं वैसे ही हम भी, कि बस पढ़ने का तरीका मेरा थोड़ा अलग था। लोग देख कर और लिख कर पढ़ते हैं, हम सुन कर और रट कर पढ़े हैं। बस इतना ही फ़र्क है, बस पढ़ने का तरीका में ही। बाकी तो पढ़ाई तो वैसे ही होती है और पढ़ने के लिए जहन की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की नहीं। तो आपको तो दिखाई नहीं पड़ती है, 100% दिखाई नहीं पड़ती कि कुछ थोड़ा बहुत दिखाई? बहुत हल्का फुल्का दिखाई देता है, जिससे जो पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नाकाफ़ी है। मतलब सिर्फ ये पता चलता है कि यहाँ लाइट जल रहा है या लाइट बंद है। जी हाँ, अच्छा। तो फिर आप पढ़ाई कैसे करती थी, किताब कैसे पढ़ती थी? किताब मेरे वाले, अगर किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो मेरे अब्बी रिकॉर्ड कर देते थे किताब को पढ़कर, और मैं उसको पढ़कर रिकॉर्ड उससे तैयारी करती थी। और कॉलेज में जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो कॉलेज में टीचर्स प्रोफेसर्स का लेक्चर मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड करके उससे पढ़ाई किया करती थी। अच्छा, आप जब कॉलेज जाते थे तो वहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर घर में आके वही सुन सुन के याद जी करते थे? जी, उसी को मैं रिवीजन किया करती थी सुनकर। अभी पापा आपके अब्बू जान से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि आप बचपन से ऐसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते हो गया। कैसे हो गया, कैसे आँख की रोशनी चली गई? अब ये तो होना था, अल्लाह की मर्ज़ी थी, पता नहीं कैसे। लेकिन एक दिन जब पहले मैं अभी आर्ट्स से उर्दू से ऑनर पढ़ाई कर रही हूँ, पहले मैं कॉमर्स से पढ़ाई कर रही थी। उस पर वक्त मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, पार्ट 1 का एग्ज़ाम था,
जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी तो लिखते लिखते मुझे दिखाई नहीं देने लगा, पेपर में कुछ भी नहीं। लास्ट में मुझे इतना हो गया कि मुझे पेपर छोड़कर निकलना पड़ा वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने कुछ अरसा पढ़ाई नहीं किया, उसके बाद फिर दोबारा एडमिशन लिया आर्ट्स में, और उसके बाद इस तरह से मैंने पढ़ाई शुरू किया कि मैं मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्डिंग से और बाकी ऐप्स के ज़रिए रिकॉर्ड पढ़कर, अब तो फिलहाल अल्लाह के करम से बहुत सारा ऐप आ गया जिसके ज़रिए पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन उस टाइम शुरू में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग के भरोसे रहना पड़ता था। रिकॉर्डिंग के ज़रिए ऑडियो रिकॉर्डिंग से पढ़ाई करती थी सुन कर। बहुत लोगों के पास सारी सुविधाएं होती है फिर भी इतनी पढ़ाई नहीं कर पाते, आपके इतना नंबर नहीं ला पाते। आपके पास कोई सुविधा नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, आप अपने लिए सुविधा जुटाए और फिर टॉप कर गए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत, हौसला और लगन की ज़रूरत है बस, उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पढ़ाई के लिए। आगे सदफ आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, नेट का एग्ज़ाम पास का जेआरएफ क्वालिफाइड करना चाहती हूँ, और उर्दू अदब के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये आप जो है कभी भी ब्रेल लिपि वगैरह से नहीं पढ़े, आप आम स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठ के ही पढ़े? जी। वाह, तो ये सदफ के पिताजी हैं। आपके भी पैर में दिक्कत है और सुनाई भी कम पड़ता है आपको? हाँ, वो दरअसल नस का प्रॉब्लम है, तो वो नस का प्रॉब्लम हर जगह अपना असर दिखा रहा है। तो ये नस का प्रॉब्लम पूरे परिवार के सभी सदस्यों में धीरे धीरे हो रहा है लग रहा है? नहीं अच्छा नहीं, मेरा एक्सीडेंट से हुआ है। अच्छा, आपका एक्सीडेंट? जी, एक्सीडेंट के बाद मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, बैकबोन में कहीं पर कोई फॉल्ट हो गया जिसका कोई इलाज फिलहाल नहीं हो सका है। दवाएं चल रही हैं। यही सब। सदफ जो ये हासिल की है मुकाम, सदफ का मतलब मोती होता है, आप ही बता रहे थे, और कायनात का मतलब पूरी दुनिया होती है, तो पूरी दुनिया में मोती की तरह चमक रही है लग रहा है। साबित कर दिया इसने। मैंने जो नाम इसके पैदा होने पर रखा था, मेरी बेटी ने मेरे इस नाम के मतलब को साबित कर दिया। हाँ, मोती की तरह चमक रही है आज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब उसकी मेहरबानी है, वरना सदफ नाम रख लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। इनकी मेहनत। जी, के परिवार में एक व्यक्ति को अगर कुछ नहीं दिखता तो वो कहीं ना कहीं आदमी सोचने लगता है कि कैसे परिवार चले। तीन लोग को आपके परिवार में नहीं दिख रहा, बहुत दिक्कत होती होगी। कोई मदद कहीं से कुछ? नहीं, कुछ नहीं, और मदद उदद की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसा है हम लोग वैसा ही एडजस्ट हो जाते हैं। सब में टैलेंट भी है? हाँ, सब में टैलेंट। जो मेरा बेटा है जिसको दिखाई नहीं देता, आपने अभी तस्वीर दिखाई, वो पूरी दुकान चलाता है अपना खुद से दुकान चला? बिल्कुल अकेले चलाता है। वो सब छू के सब समझ के आता है, महक से समझ जाता है किस कंपनी की अगरबत्ती है, और बहुत सारी चीज़, ये गुड़ है, ये फलाना, सब उसके हाथ में है। और मेरी बेटी जो अभी आप पीछे है बैठी हुई है, ये भी मीडिया से जुड़ी हुई है और अच्छा खासा इज्जत वाली सर्विस कर रही है। इसको भी वही प्रॉब्लम है, फिर भी कर रही है ना। तो अभी मेरी बेटी सदफ ने जो कहा कि मेहनत, हिम्मत, लगन, ये 3 मंत्र हैं, अगर इसको हम अपने अंदर डाल लें तो दुनिया का कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ। आपका नाम क्या है? सिद्रा। आप राइटर थे दीदी की? आप बड़ी हैं छोटी हैं? छोटी हैं। आप भी याद करके जाते थे कि यही बोलती थी? वही बोलती थी। आपका तो हाथ दर्द करने लगता था। नहीं। मतलब आधा क्रेडिट आपको भी मिलना चाहिए क्या? हाँ? क्या सदफ? जी, बिल्कुल, मेरा 50% हाथ उसी का है उसमें, क्योंकि हाथ तो पूरा है, चूंकि वही लिखी है। हाथ तो पूरा है, लेकिन मेरी कामयाबी में 50% हाथ उसका है। क्योंकि जो मैं बोलती हूँ, जिस स्पीड से बोलती हूँ, उस स्पीड पर बराबर चलना उसके हाथ में है। वो चलती थी जिस जब ये आँख की आपकी रोशनी चली गई होगी, उस समय तो लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। इंसान है, सबको लगता है, जाहिर सी बात है, मुझे भी लगी ही होगी उस वक्त, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त हौसला दिया, हिम्मत दिया, फिर रास्ता खोल दिया। नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। लगा कि अब क्या होगा। बहुत 2 साल तक आप बीच में सुने कि पढ़ाई भी रोक दी। जी, कुछ पल के लिए इंसान टूटता ही है, हिम्मत हार जाता है, लेकिन फिर उठ कर चलना ही पड़ता है। जो पहला कदम बढ़ाता है वही मंजिल पाता है। अच्छा,
पहला कदम आप बढ़ाए। जी, कोशिश किए और अभी लगता है कि मंजिल में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। इंशाअल्लाह आगे तो नहीं आनी चाहिए। और कौन कौन सबसे अधिक मदद करता है परिवार में? मदद तो सब लोग करते हैं अपने अपने तौर पर, जो जिस चीज़ से मदद कर सकता है वो करता है। जैसे मेरी बहन लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती है तो वो उसमें करती है। भाई कहीं जाने आने में मदद कर सकता है तो वो उसमें करता है। परिवार का मतलब ही यही है कि एक दूसरे को लेके चलना, मदद करना, पर नहीं तो फिर परिवार वो नहीं रहेगा। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि आप परिवार पर बोझ बनेंगी? जी नहीं, ये चीज़ बिल्कुल कभी नहीं लगा, बोझ वाली फीलिंग कभी नहीं आई। जी नहीं। बाहर कॉलेज में लोग मदद करते थे आपको? जी, कॉलेज में भी बहुत मदद करते थे। मेरे टीचर्स हमेशा मदद किए पढ़ाई में। मेरी दोस्त सहेलियाँ, दोस्त जो भी आने जाने में साथ में आना जाना, वो लोग मदद करते थे। आप भाई हो गए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अली जी, आपको भी दिखाई नहीं देती? हाँ। जरा सा भी नहीं? बस खाली लाइट सेंसेशन है और कुछ नहीं। बस ये पता। आप पढ़ाई कहाँ तक की? हम इंटर कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा, इंटर में पढ़ रहे थे तभी आँख की रोशनी धीरे धीरे चली? हाँ, इंटर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वक्त हाँ। मेरा आँख का रोशनी धीरे धीरे डाउन होने लगा तो फिर छोड़ दिए। अच्छा। और उसके बाद फिर बहुत बार कोशिश भी की पढ़ाई को रेगुलर करने का, पर नहीं हो पाया। उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, नहीं हो पाया तो फिर अपनी दुकान खोल के बैठ गए। दुकान में सब चीज़ चला लेते हैं? हाँ, नोट भी पहचान लेते हैं सब? लगभग। छू के खाली? हाँ, कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। तो नुकसान हो जाता होगा? ये सरकार की वजह से, कैसे? नया नोट और पुराना नोट मिक्सअप करने की वजह से। हाँ, अगर सरकार पुराना नोट रहने देते तो आज 200% हम गारंटी से बोल सकते थे 1000 का नोट है, 500 का नोट है। सरकार की वजह से मेरा कभी कभी लॉस भी होने का खतरा हो जाता है। जितने लोग हैं ना सब कॉपरेट करते हैं, नोट बतला के देते हैं। और मेरा दुकान पे भी नोट सब अलग अलग छाट के रखा रहता है, 100 का, 10 का, 50 का, सब डब्बा बना है उसमें? हाँ। और देखिए, हाँ, जिस पर भरोसा उसका तो हम अच्छे से रख लेते हैं। जिस पर हमको शक हुआ उसका या तो नोट से हम नोट मिलाएंगे या नहीं तो घर से किसी को बुला ले, या बुला के दिखलाएंगे। या तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि नोट रीड कर। ये और देखिए एक बहन और है, क्या नाम है आपका? नासिया। नासिया जी, आपको भी दिखाई नहीं पड़ती? जी, मुझे भी दिखाई नहीं कर पड़ता। आपको कब से दिखाई नहीं पड़ती है? हाँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रही थी साइकोलॉजी ऑनर्स से। तो जी, तो एग्ज़ाम हॉल में बारिश का मौसम था, तो सडनली काफ़ी वेदर चेंज हुआ तो एग्ज़ाम हॉल में दिखने नहीं लगा। तो उसी वक्त से इशू शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे अभी 5-6 साल पहले इतना डेवलप कर गया कि मैं टोटली ब्लाइंड हो गई। तो आप कहीं जाती हैं काम करने की, घर से ही सारा काम करती नहीं, मैं कम्युनिटी मीडिया में काम करती हूँ। प्रॉपर ऑफिस जाती हूँ। मेरा शिफ्ट भी लगता है मॉर्निंग डे नाइट का। हाँ। एंड इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। अरे वाह! तो ये कौन से मीडिया में काम करती हैं? कम्युनिटी मीडिया है ग्रामवाणी। ग्रामवाणी, उसमें आप क्या करती हैं? न्यूज़ मॉडरेटर हूँ। मेरा काम है जो भी फील्ड से न्यूज़ आता है उसे मॉडरेट करके पब्लिश करना। कई बार न्यूज़ या वो वीडियो फॉर्मेट में आता है या ऑडियो फॉर्मेट? हमारा ऑडियो मीडिया है, ऑडियो फील्ड है। तो ये पब्लिश कहाँ होता है? ये मोबाइल मीडिया है, अच्छा IVR पर पब्लिश होता है। अच्छा। तो वो सुन के आप एडिट वगैरह कैसे करती हैं जब नहीं देख पाती हैं? हम लैपटॉप यूज़ करने के लिए विजुअली इम्पेयर्ड का एक सॉफ्टवेयर आता है NVDA करके, और एक और सॉफ्टवेयर है जॉश। जॉश जो कि काफ़ी कॉस्टली है और NVDA फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो मैक्सिमम लोग NVDA यूज़ करते हैं। सो मैं भी NVDA के थ्रू ही काम करती हूँ। एंड NVDA यूज़ करने से सारा लैपटॉप रीड करता है, तो मैं वो सुन कर करती हूँ। आप आगे और क्या करना चाहती हैं? मैं आगे इस फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, और प्लस मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो वीमेन फील्ड में और डिसेबिलिटी फील्ड में आगे और काम करना चाहती हूँ। इन्हें इनकरेज करना चाहती हूँ। आप अम्मी हो गई जी। तो बहुत तो आप ही को सबको तैयार उवार करना होता होगा कि ये लोग सब चीज़ अपने से कर लेती हैं। करती हैं, सब करती हैं। हाँ आप क्या क्या करती हैं? हाँ, बस इन लोग का सपोर्ट है। हाँ, सपोर्ट में है हर तरह से। किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम हैं साथ।
आप तो चाची बहुत सोचती होंगी, क्योंकि हम लोग की मम्मी बहन के बारे में सोचती थी कि कैसे शादी होगी, क्या होगी। अब चूंकि लोग तो दिखता नहीं है तो और ज़्यादा सोचती होंगी आप। हाँ सोचते हैं, इसलिए कि नहीं दिखता है सोचते हैं। एक बेटी का जो है, इसका शादी हम किए थे ना, यही आँख के वजह से इसका पति छोड़ दिया था, समझे। उसके बाद ये फिर अपना पढ़ाई शुरू करके और आज जॉब कर रही है। इसकी बेटी भी है अभी 12 साल की, देखिए वो बेटी है। तो आपकी शादी भी हो गई थी। हाँ, आज अपना बच्चा को आपको जब छोड़ा तो आप मतलब ये प्रूव करके दिखाएं कि नहीं, हम अपने बदौलत सब कुछ कर सकते हैं। दैट टाइम उस वक्त मैं इतना टोटली ब्लाइंड नहीं थी, बस थोड़ा बहुत देखने में इशू होता था, बहुत माइनर सा। बट आफ्टर देन वो उसके बाद वो और डेवलप कर गया। बट डेवलप करने के साथ साथ मुझे वो अचीवमेंट भी मिला कि मैं खुद को स्टैंड कर पाई मैं। हिम्मत वाली हैं आप। थैंक यू। सही बात है। हाँ हाँ एकदम हिम्मत तो है। अब बस ऐसे ही हिम्मत बना रहे, कोई भी मुसीबत आए डरना नहीं है, बस हिम्मत अच्छे से मतलब सामना करना है। तो ये सदब कितना घंटा पढ़ती थी? सदफ ये तो रात रात भर पढ़ती थी। बोले नहीं कि कम पढ़ो तब ना आँख में दिक्कत हो गया। नहीं नहीं उसमें नहीं, बाद में अभी आप लोग वही सुनती है मोबाइल। बस हाँ मोबाइल में सुन सुन करके। समाचार वगैरह सुनते हैं सदब? समाचार से उतना इंटरेस्ट नहीं है। सीरियल वगैरह कुछ सुनते हैं? नहीं, बस पढ़ाई। बिग बॉस ये सब जो देखते हैं? नहीं, बिग बॉस तो हमको एकदम पसंद नहीं है। ये सब फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ऑडियो वाला। हाँ, क्या बस क्या आप देखते हैं सोशल मीडिया में? बस यूट्यूब पर ही। सुनते हैं? हाँ, क्या सुनते हैं उसमें? उसमें अपना पढ़ाई का सर्च करते हैं। आंसर का सुनते हैं? नहीं, हाँ जी, पढ़ाई वाला चैनल सब जितना है बस वो सब सुनते हैं। और कभी बहुत रेयर दिल किया तो नॉवेल वगैरह। नॉवेल वगैरह सुनते हैं उसमें? जी जी। तो ये बहू हो गई। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये पीछे हैं। आप सबसे छोटे भाई हो गए? जी अच्छा, आपको सब कुछ दिखाई देता है? जी हाँ, मुझे सब आप पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। अच्छा, तो ये इंटर और ग्रेजुएशन में सबको जिस तरह से समस्या हुई आपको नहीं, मुझे कोई समस्या उस टाइम नहीं हुई। अभी तक? अभी समस्या नहीं है। जी हाँ। आपकी शादी हो गई है? जी हाँ, अभी शादी हुई कुछ दिन पहले ही। बहुत जो है परिवार चलाने में जो है सब पूरी जिम्मेदारी आप ही पर होगी कहीं ना जी हाँ, पापा भी अपना बिजनेस है, उनके ये से भी परिवार चलता है हमारे, और ये से भी। कहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं कम्युनिटी मीडिया में हूँ, ग्रामवाणी में। अच्छा, वही जहाँ सिस्टर जी हाँ, जहाँ पे बड़ी बहन है वो आप क्या करते हैं? वो मुझसे सीनियर है, मैं भी वही काम करता हूँ। मैं उनसे जूनियर हूँ एक। मतलब आप रिपोर्ट करते हैं? नहीं, दोनों का काम एक ही है। ये अलग इंस्टेंस देखती है, मेरा अलग इंस्टेंस है। जी हाँ, एरिया अलग देखते हैं हम लोग। ये आपकी पत्नी होगी। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? गुलाबशाह परवीन। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो आपकी जो ये ननद सब हो गई ना, जी तो बहुत मुश्किल होता होगा सबको तैयार व्यार करना। आपको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके पास। नहीं, आप ही लोग सब काम अपने से खुद कर लेती है। कर लेती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है? नहीं, अच्छा, तो यहाँ आके मतलब ठीक लगा? कब हुई शादी आपकी? अभी 5 महीने हुआ है। अच्छा, अभी नया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर देखे सब कोई ठीक है, मतलब बहुत दूर से देखने में लगता होगा कि जाएंगे तो क्या होगा, फिर आए तो कैसा लगा? हाँ, पहले तो जैसे सुन के तो वैसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन शाम जब आए यहाँ तो सब देख के लगा कि सब कोई नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं लगा। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? छोड़ दिए? पढ़ाई छोड़ दी है। अभी देखिए तो टॉप की सदब आप भी पढ़िए। हाँ, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद छोड़ दी। तो देखिए ये पूरा परिवार है। आप हम कोशिश किए कि सबसे मिलवाएं और ये तस्वीर आपको दिखाएं। ये आपकी बेटी है ना? क्या नाम है बाबू? जरका रौनक। आप कहाँ पढ़ती हैं? इस्माइलिया। इसको भी थोड़ा ये पावर वाला चश्मा जी हाँ, देखने में दिक्कत होती है? जी, चश्मा के बिना थोड़ा धुंधला दिखता है। तो देखिए पूरे परिवार को कहीं ना कहीं समस्या है। ये इनका घर है, आप देखिए ऊपर पंखा चल रहा है, इधर जियो का कनेक्शन लगा है, टीवी लगा है, सब सुविधाएं हैं। कोशिश की गई है कि परिवार को जो है अच्छे से रखा जा सके। हमारे साथ एक मोहल्ले के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ फरहाद शमशी हाँ हाँ, अच्छा। और मैं इसी आप मोहल्ले आए हैं बधाई देने के लिए? जी, मैं बधाई देने सदब देखिए बधाई देने के लिए आए हैं आपको।
ये मैं हाथी खाना के तमाम लोगों के तरफ से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया आप दुआ लोग का। करता हूँ कि आगे इसी तरह तरक्की करते रहो। क्या बोलना चाहेंगे परिवार को? देखिए कितना स्ट्रगल है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। और एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि ग़ुलामी में ना काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो आज ये लड़की जो है पूरा जंजीर काट के दिखा दी और ये साबित कर दी कि हम कुछ कर सकते हैं। और बेशक ये तो की ही, और इनके साथ हमारे ऊपर वाले का, अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा कि जिस पोजीशन से, जिस मरहला से ये लोग गुज़र रहे हैं वो आप भी देखें और हम लोग भी देखते हैं। चूँकि हम लोग पड़ोसी हैं और चूँकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, इसलिए हम लोग तो देखते हैं। और वक्तन फ़वक्तन जब भी इनके वालिद साहब हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। कभी भी हम लोग बोले हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई तकलीफ़ हो, आप बिला झिझक हम लोग को बोल सकते हैं। हम लोग चूँकि आपका पड़ोसी, समाज खड़ा है, पूरा समाज हम लोग का खड़ा है इनके साथ, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह हम लोग खड़े रहेंगे। इनका जितना भी हो हर तरह से हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये हम लोग का ये वादा रहा और ये हम लोग इनको बधाई भी देते हैं अपने पूरे मोहल्ला के तरफ से। गर्व भी होता है। गर्व तो इतना महसूस हो रहा कि मैं इनके वालिद से मोबाइल में भी बात किया हूँ। मैं ये भी बात कहा कि जितनी खुशी आपको नहीं हुई उससे कहीं ज़्यादा खुशी हम लोगों को हो रही है। तो सदब, आपको क्या लगता है कि कुछ मदद की दरकार है सरकार से? आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नहीं, सरकार से अभी तो फ़िलहाल कोई मदद की दरकार नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरा एडमिशन ही नहीं है। जब मदद की दरकार होगी स्कॉलरशिप की, तब देखा जाएगा। अभी देखिए बाहर पढ़ने भी भेजा जा रहा है कई लोगों को, तो वो जो स्कॉलरशिप की बेनिफिट वगैरह हो, अगर मिले तो आप चाहेंगे विदेश में जी पढ़ने के लिए? जी जी बिल्कुल मैं चाहूँगी। अगर बाहर जाने का मौका मिले पढ़ने का तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। आप कुछ बोलेंगे मदद के लिए? जी, मैं गवर्नमेंट से बस ये कहूँगी जो भी डिसेबल कम्युनिटी है उसको इनकरेज करे, क्योंकि डिसेबल कम्युनिटी चाहे कितना भी मेहनत कर ले उसको वो आगे नहीं आ पाता है। जैसे सदफ खुद मेहनत करके आगे आई। और जहाँ तक हमारा इंडिविजुअल अपना फैमिलियर हेल्प हुआ, तो गवर्नमेंट से यही चाहूँगी कि हमारी फैमिली का जो भी आपने स्टेटस अभी शो किया या दूसरे मीडिया ने शो किया, उसके हवाले से यही चाहूँगी जो भी स्टडी फील्ड में जाए उसे स्कॉलरशिप वगैरह की फैसिलिटी दी जाए, और जो दूसरे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज अ डिसेबल पर्सन या एज अ एल्डरली बुजुर्ग पर्सन को, वो फैसिलिटीज़ दिया जाए। बिल्कुल। आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, लग रहा है ग्राहक आ रहे हैं। हाँ हाँ। दिखाइए तो कैसे चलाते हैं आप दुकान अपना। तो देखिए इनके जो भाई हैं वो यहाँ पर देखिए दुकान चलाते हैं। इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी ये दुकान चलाते हैं। तो इधर से कोई ग्राहक आता है और जो कुछ भी बोलता है आप निकाल के दे देते हैं। हाँ, जैसे कि हम बोल रहे हैं हमको कुरकुरे दीजिए 10 रुपया वाला। 10 रुपये वाला नहीं है मेरे पास, 5 रुपये वाला। देखिए ये जो है ये कुरकुरे है, नूडल स्टिक है। ये नूडल स्टिक है। आपको ये लेज है। ये देखिए ये कुरकुरे है। ये कैसे पकड़ लिए? ये पैकेट के अंदर से हम अच्छा, हाथ से छू करके जो है पकड़ समझ लेते हैं। अच्छा। अब और अगर कुछ मांगना हो, जैसे कि हमको बोरो प्लस चाहिए, बोरो प्लस चाहिए, तो देखिए उस तरफ में पैकेट वाला जो बोरो प्लस है, पैकेट वाला देखिए है। ये नहीं कहाँ किया, यहीं पर था। आराम से आप देखिए ना, समय ले लीजिए। ये देखिए ये बोरो प्लस है। वैसे ही छू के पकड़ लेते हैं। हाँ, कैसे ऐसे पकड़ लेते हैं? छू करके समझ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। छूने से आता है कौन चीज़ क्या है, आदत हो गया। जैसे कोई पैसा देता है, कैसे आप बोले अलग अलग रखते हैं? इधर आओ। पैसा सब अलग अलग रखते हैं। आप यहाँ मेरा गल्ला में देखिए, ये गल्ला है दिखलाइए। जी हाँ, इसमें डब्बा रखे हैं अलग अलग नोट का। ये 5-10 का सिक्का का ये डब्बा है। इसमें 20 और 50 का नोट भी है। नोट अभी डाला हुआ है, हटा दिए इसको। 5-10 का डब्बा है ये। ठीक है। ये 2 के सिक्के का डब्बा है। हाँ, ये 1 का सिक्का का डब्बा है। हाँ, देखिए ये पर्स में हाँ, इस तरफ में ये देखिए 100 का नोट, हाँ, इस तरफ में 50 का नोट। हाँ। अब 500 का नोट आएगा तो ये यहाँ जाएगा। अभी आया नहीं है। नहीं, अच्छा,
इसी तरह आप चलाते हैं। देखिए, को 5 का सिक्का ऊपर रखा हुआ है उधर। सब चीज आप चला लेते हैं अपने से? हाँ, थोड़ा सा जरा बड़ा कभी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। तो खोला लेते हैं घर से भाई हाँ को, बहन को। हाँ, तो इसी दुकान से परिवार चल रहा है कि? हाँ। मेरे पापा भी बिजनेस करते हैं, वो भी घर चलाते हैं, भाई भी जॉब कर रहा, बहन भी जॉब कर रही है, हम भी, ये दुकान है, सब मिला जुला के घर चला रहे हैं। सब मिला जुला के, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये एस्बेस्टस का छोटा सा इनका दुकान है और इसी दुकान से क्या बोल रहे हैं? दिक्कत तो होता है लेकिन सब मैनेज किया जाता है। सब मैनेज करते हैं। तो यही गाड़ी से जो है ये चाचा चलते हैं? हाँ, इसी से चलते हैं। तो ये यहाँ तक लाके आप लोग बैठा देते हैं खाली? हाँ, बेटा लोग लाता है, ये लोग लाता है, पकड़ के बैठा देते हैं, पकड़ के बैठा देते हैं। हाँ, किचन इधर है? हाँ, किचन इधर है। क्या बता रहे हैं? इधर आइए। ओ, पापा बोल रहे हैं। तो ये इनका घर है। आगे देखिए पूरा एस्बेस्टस का है और पीछे भी ये एस्बेस्टस का है। क्या बोल रहे हैं? अंदर पूरा? अच्छा, ये एक हॉल के बाद ये इनका एक घर है जिसमें कि बच्चे जो है इनके पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये अभी नया बनाए हैं आप? जी, और ये शादी के समय बनाए? हाँ, शादी के समय अभी इधर 2 कमरा बनाए हैं, बाकी पुराना ही मकान है। फिर मतलब सब कोई घर का हर एक सदस्य कुछ ना कुछ करता है, बैठता नहीं है। हाँ, इधर से हम लोग फिर वापस घूम के उधर ही चले जाएंगे। ओ अच्छा, भीतर भीतर पूरा रास्ता है। तो देखिए, इनका पूरा घर भी हम घूम के दिखा दिया आपको कि किस तरह से ये जो पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। और ये काम कर रही हैं? जी, वो काम कर रही हैं अपना। तो देखिए, यहाँ पर ये बैठ के काम कर रही हैं। इसी तरह लैपटॉप में आप बैठ के काम कर लेती हैं? हाँ। बैठिए बैठिए। जैसे कुछ टाइप वगैरह करना है वर्ड में तो वो सब करते हैं? हाँ, सब कुछ करती हूँ। एडिटिंग करती हैं? नहीं, सब कुछ करती हूँ, टाइपिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग, सब कुछ। जैसे कुछ करके दिखाए तो? साजिया नाम है ना? नासिया। नासिया। तो देखिए, नासिया जी जो है मीडिया में काम करती हैं आज ही अंदर। तो वो देखिए किस तरह से यहाँ पर एडिटिंग और तमाम चीज़ें जो है करती हैं। आप लोग कोई इसका क्लास वगैरह लिए कि अपने से प्रैक्टिस करते करते सब इसी तरह सीख गई? एक्चुअली हम लोग पहले से कंप्यूटर जानते थे। अच्छा, ये याद था, पूरा कीबोर्ड याद है आपको? हाँ, कंप्यूटर जब साइटेड थे तब सीखी हुई थी, बट इसी का बेनिफिट मिला विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद। एनवीडिया के साथ सिर्फ शॉर्टकट कीज यूज़ करती गए। अच्छा, अभी क्या खोल रहे हैं? थोड़ा देर होता है ऑडियो, हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ये आपका कमरा है? जी इसी में पूरा अपना सब व्यवस्था रखे हैं? जी। अपना अपना सब लाइनअप रखता है ताकि दिक्कत नहीं हो। जो जहाँ है वहाँ। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। वायरस हो गया है क्या? हाँ हाँ एंटीवायरस डलवाना होगा। हाँ। तो देखिए, ये इसी तरह जो है ये लैपटॉप में अलग से कीबोर्ड जोड़ के ये काम करती हैं। ये ऑडियो आया है वहाँ से? क्या बोल नहीं रहा? आप भी इसी तरह काम करते हैं? वो चले गए। तो इसी तरह ये लोग घर में भी काम करती हैं? हाँ जी, अभी कोरोना लॉकडाउन वगैरह में हाँ, तो घर में करते थे, लॉकडाउन में घर 3 में। साल तक घर से ही काम किए हैं। आप लोग घर से किया? जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम ही चला है। आज भी लोग आने वाले थे। हाँ ये सिस्टम सारा बोल रहा है। हाँ, इसमें क्या साउंड भी आता है क्या? हाँ, साउंड वही सुना रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज बोल रहा है ना, हाँ। अवॉस्ट, रिकॉर्ड। तो इसमें वॉइस वाला खोल के रखे हैं आप? हाँ, अडर। तो इसको ये इससे जोड़ दीजिएगा तो आपके कान में भी आएगा? हाँ हाँ तो उससे ज़्यादा जल्दी काम हाँ। कर लेती हैं। ठीक है, चलिए। इसी सॉफ्टवेयर से कोई यूज़ करती हूँ, मैं काम करती हूँ ऑफिस में। वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये इनकी एक बहन जो है सदब की, वो इस तरह काम करती हैं। ये पूरा घर जो है उधर से गए थे हम लोग, इधर से घूम के आ गए। अच्छा, फिर से हम लोग वहीं आ गए घूम के। तो ये पूरा घर आपका देख लिए? हाँ, देख लिए यही घर है। तो आपको पूरा मोहल्ला समाज सब लोग? हाँ हाँ, बहुत, हाँ हाँ, बहुत इज्जत देता है लोग। हाँ, बहुत इज्जत एहतराम है। और क्या, जो मोहल्ला में जिस तरह से लोग रहता है उस तरह से है सब, है ना। बस अब बेटी के लिए जो है जो फैसिलिटी, इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, तो इसका जो फैसिलिटी होता है सो मिले, है ना। और क्या,
आगे भी जो पढ़ाई करना चाहती है वो सब पढ़े। ठीक। ये आप जो है इसी से चलते हैं, ये 4 पैर वाला है ये। अच्छा, इसी से चल के आप जागते हैं, गाड़ी पे बैठ जाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत इससे चल लेते हैं, फिर भी डगमग डगमग होता है। तो बेटा लोग है मेरा, 2 तो 4 हाथ है, 2 ये है अल्लाह का दिया हुआ, 2 वो भी अल्लाह ही का दिया हुआ। तो ये लोग पकड़ के गाड़ी में बैठा देते हैं। वाकर आप पूरा बहुत संघर्ष है आपके परिवार में तो। जी बहुत संघर्ष है। ना जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग तो इतना देख के पढ़ाई लिखाई ही नहीं कर पाता है, आप खुद नहीं देख पाती हैं फिर भी इतना पढ़ लिख कर टॉप कर गई। बस यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो चलता रहता है। रुक जाने से मंजिल भी रुक जाती है। जी, रुक जाने से मंजिल दूर हो जाती है। जी। तो ये सदब कायनात हैं जिनका घर जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि इनका क्या है? मेरा एक शेर है, मतलब मैंने पूरी गज़ल लिखी है लेकिन मेरा एक शेर है, सुन लीजिए। मेरा मक्ते का शेर है, अर्ज़ करती हूँ। आज सदफ चमक ही गई, आज सदफ चमक ही गई, पर किसी की अता नहीं। मेरे गज़ल का मक्ते का शेर है ये। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in